Now we are going to discuss very important topic which is trends in the global retailing. Because from the global perspective आपके लिए जानना जरूरी है कि in this particular year और आने वाले सालों में what are the trends जो कि एक कस्टमर देख रहा है और एक रिटेलर देख रहा है. तो दोनों के perspective में these are very important. First trend जो हमारे पास है that is small and smart malls. जिस तरीके से उसके नाम से विजिबल है there are two parts associated to it. सबसे पहला पार्ट इज दी स्मॉल मॉल्स और सेकंड इज दी स्मार्ट मॉल्स. जिस तरीके से अभी आज के दिन में सारी दुनिया में देयर आर बिग बॉक्सेस मौजूद हैं, बड़े स्टोर्स मौजूद है. यू विल फाइंड 50,000 स्क्वायर फीट, यू विल फाइंड 200,000 स्क्वायर फीट स्टोर्स ऑल्सो. ये वो सारे स्टोर्स कॉन्सेप्ट है जो कि शायद आज के दिन में कस्टमर के लिए को बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल नहीं है या कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा चॉइस नहीं है. तो आज के दिन में द रीसेंट ट्रेंड विच इज इमर्जिंग इज द स्मॉल मॉल कॉन्सेप्ट कि जहां पर कस्टमर के पास कन्वीनियंस, इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट हो, वो दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस फॉर द कस्टमर. सो इसलिए जो बिग बॉक्स का कॉन्सेप्ट था, इवन बड़े स्टोर्स लाइक वॉलमार्ट, इवन बिग स्टोर्स लाइक बेस्ट बाय और इसके अलावा इवन बिग स्टोर्स लाइक मेट्रो, लाइक वो तमाम और इसके अलावा और भी हंड्रेड्स ऑफ स्टोर्स हैं जो कि पहले बिग बॉक्स मॉडल के ऊपर थे, एक बहुत बड़े बड़े स्टोर्स के स्ट्रक्चर को लेकर चल रहे थे. और अब वो क्या सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि नाउ दे शुड गो फॉर द स्मॉल स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल, इवन इन पाकिस्तान, मेट्रो हैज रिसेंटली स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेशली विच इज अ स्मॉल स्टोर. अगेन स्मॉल मास स्मार्ट का कॉन्सेप्ट है ताकि कस्टमर को उसके एरिया के अंदर, उसकी लोकेलिटी के अंदर बेसिक प्रोडक्ट कमोडिटीज जो है वो मिल सके. इसका दूसरा पार्ट हमारे पास है स्मार्ट मॉल्स के हवाले से. कस्टमर आज के दिन में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया. सो देयर आर स्टोर्स नाउ जो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं. और अपकमिंग ट्रेंड क्या है कि कस्टमर को स्टोर फाइंडर चाहिए, कस्टमर को ऑटोमेटिक पार्किंग चाहिए, कस्टमर को स्टोर लोकेटर चाहिए, कस्टमर को असॉर्टमेंट लोकेटर चाहिए, कस्टमर को स्टोर के अंदर बारकोड रीडर चाहिए, मे बी कोई वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस चाहिए. सो यू नीड टू क्रिएट स्मार्ट malls instead of making the boxes for the customer. ऐसा क्यों है? क्योंकि कस्टमर अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन है. इमेजिन आप किसी स्टोर के अंदर है, बेशक वो छोटा स्टोर ही हो, और आपको वहां पर वाईफाई की फैसिलिटी मौजूद ना हो. हाउ वुड यू फील आज के दिन में? मे बी हैंडीकैप्ड. एंड फॉर श्योर इट इज लाइक दिस. तो इसी तरीके से जब हम स्मार्ट मॉल की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो उसमें वन ऑफ द कोर पार्ट इज कि वहां पर इंटरनेट अवेलेबिलिटी, वाईफाई अवेलेबिलिटी से लेकर टिल द ऐप सोल्यूशन, टिल द टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, वो सारी चीजें मौजूद हों कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए. अगर उसको कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा तो मे बी यू कैन गेट अ प्रोडक्ट फाइंडर. अगर उसको कोई आइटम नहीं मिल रहा, मे बी यू कैन गो एंड फाइंड एन आइटम. अगर उसको कोई रिसोर्स नहीं मिल रहा जिससे वो बात करना चाहता है, जिससे वो बात करके पूछना चाहता है, प्रोडक्ट के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, तो इट इज वेरी इजी कि उसके पास कोई ना कोई टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन, कोई ना कोई एप्लीकेशन मौजूद होनी चाहिए जो कि उसको फैसिलिटेट कर सके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में. सेम इज द केस स्मार्ट मॉल कॉन्सेप्ट के अंदर पेमेंट का सोल्यूशन भी स्मार्ट होना चाहिए. इट शुड नॉट बी विद रिस्पेक्ट टू कैश ओनली. हमारे पास कार्ड सोल्यूशन है और इसके अलावा भी नाउ मोबाइल सोल्यूशन की बात हो रही है. सो मोबाइल पेमेंट सोल्यूशन इज ऑल्सो एन इंटेग्रल पार्ट of this smart mall concept. So the one first major trend which is emerging is small stores, small malls and smart stores. दूसरा हमारे पास जो major trend which is emerging is silver economy. Normally आपके नॉलेज में ये बात जरूर होगी कि वो तमाम लोग जो कि 50 years plus से ज्यादा है, 50 year plus हैं, वो नॉर्मली एक सिल्वर इकोनॉमी को के तौर पे फॉल करते हैं. सिल्वर इकोनॉमी उन तमाम लोगों की इनकम, उन तमाम लोगों की आमदनी, उन तमाम लोगों की वेल्थ से ड्राइव हो रही होती है. अगर हम इंटरनेशनली यूरोपियन और अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसको स्टडी करें और सारी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर स्टडी करें, सो 23% ऑफ योर पॉपुलेशन इंटरनेशनली इज पार्ट ऑफ सिल्वर इकोनॉमी, विच मीन्स यू कैन नॉट फॉरगेट देम इन जनरल. तो रिसेंट ट्रेंड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम पहले बात करते थे किसी भी टेक्नोलॉजी की, जब हम बात करते थे पहले किसी भी हवाले से रिटेलिंग के कॉन्सेप्ट की, तो हमारा टारगेट था आज के दिन के यूथ, यंग पॉपुलेशन, यंग जनरेशन. लेकिन सिल्वर इकोनॉमी इज द रीसेंट इमर्जिंग ट्रेंड जहां पर
आपका जो रिसोर्स है वो कौन रिसोर्स है? ये वो रिसोर्स है जो कि 50 इयर्स प्लस वाले कस्टमर्स हैं और दे कैरी नॉर्मली 60% ऑफ द वेल्थ. इवन द कस्टमर्स इन यूएस जो कि 50 इयर्स प्लस में है, दे कैरी 60% ऑफ द टोटल वेल्थ ऑफ द कस्टमर्स. इस केस के अंदर हमारे पास बेस्ट पार्ट ये है कि इस इकोनॉमी को भी टारगेट करना है, इन लोगों को भी, इस कस्टमर सेगमेंट को भी हमने किसी ना किसी तरीके से टारगेट करना है. क्योंकि अगर आप इसको टारगेट नहीं करेंगे सो यू विल मिस. जनरली ये समझा जाता है कि ये लोग बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है बिकॉज दे आर ओल्ड इनफ, बट दिस फैक्ट विल बी एन आई ओपनर फॉर यू. क्योंकि 50% से ज्यादा लोग आज के दिन में स्मार्टफोन और इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, हु आर पार्ट ऑफ एक्चुअली सिल्वर इकोनॉमी. So retailers has to focus on this particular trend as well. Third trend हमारे पास है luxury retail landscape in Asia. As we all know that Asia is booming everywhere. अगर हम बात करते हैं चाइना की, is a part of Asia. India is booming. Vietnam is growing. Pakistan is booming. So every country almost, Japan is also. So every country almost in Asia is a part of retail segment where it is growing like anything. Even अगर मैं बात करता हूं इसी पर्सपेक्टिव में कि what trend is emerging, तो चाइना के अंदर almost 50% of the business जो कि रिटेल के थ्रू जनरेट हो रहा है वो टूरिज्म के थ्रू टूरिस्ट से जनरेट हो रहा है. मीन्स द टूरिस्ट पीपल हु आर विजिटिंग चाइना एंड दे आर बाइंग दिस प्रोडक्ट्स. सो इमेजिन रिटेल के ऊपर कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट है. सो सेम इज द केस ऑलमोस्ट इन जापान and they are getting benefit of it. Although कुछ करेंसी के एक्सचेंज से कुछ डिफरेंस आते हैं, लेकिन in general huge benefits the retailer can avail, especially who are actually in the Asia. Fourth major trend हमारे पास है ऑनलाइन फैशन रीसेल के हवाले से. नॉर्मली आपने जो कॉन्सेप्ट सुना होगा वो ऑनलाइन फैशन के हवाले से होगा. इंपॉर्टेंट ट्रेंड जो अमर कर रहा है दैट इज रीसेल ऑफ दिस प्रोडक्ट्स, विच मीन्स सेकेंड हैंड क्लोथ्स की बात हो रही है, सेकेंड हैंड कपड़ों की बात हो रही है, जो कि आज के दिन में पूरे यूरोप में और पूरे अमेरिका में इज वन ऑफ द टॉप ट्रेंड्स कि दैट यू कैन सेल और यू कैन बाय प्रोडक्ट्स, यू कैन सेल और बाय दीज क्लोथ्स ओवर द इंटरनेट. ना सिर्फ नए कपड़े बल्कि दी सेकेंड हैंड और द यूज्ड कपड़े ऑल्सो. जिस तरीके से अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में किसी लंडा बाजार की बात करते हैं, सो वो फिजिकल स्टोर्स तो हमें बहुत सारे मौजूद हैं, तो यस देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी ऑल्सो कि इवन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान के अंदर भी वही उसी तरह की रेप्लिका यू कैन हैव दिस सोल्यूशन ऑनलाइन. क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इमर्जिंग ट्रेंड में से है, बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है. क्विकली हम आते हैं फोर्थ ट्रेंड की तरफ, विच इज शेयरिंग इकोनॉमी. शेयरिंग इकोनॉमी क्या है? इज वेरी सिंपल, वेरी इजी. जिस तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ उबर है, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर शेयरिंग व्हीकल, दे आर शेयरिंग कार्स. इसी तरीके से करीम का कॉन्सेप्ट है. सो दिस कॉन्सेप्ट इज इमर्जिंग लाइक एनीथिंग. एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट है पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन अकोमोडेशन के हवाले से, पीयर टू पीयर अकोमोडेशन के हवाले से. तो इट इज इंपॉर्टेंट, समझने के लिए जरूरी है. तो शेयरिंग इकोनॉमी इज वन ऑफ द इमर्जिंग ट्रेंड्स. फिर वन चाइल्ड पॉलिसी इन चाइना 2016 में आपको पता है कि चाइना ने इस बैन को लिफ्ट कर लिया. इसका मतलब यह है कि 8 से 10 मिलियन लोग हर साल ऐड हो रहे होंगे टू द पॉपुलेशन. सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि ऑलमोस्ट $15 मिलियन का बिजनेस जो है वो दोबारा से नया जनरेट होगा इस वन चाइल्ड वन पॉलिसी की बेसिस के ऊपर, not only for China but for other countries also. So this is one of the emerging trends in retail that retailers has to focus कि ये जो नया कस्टमर आ रहा है इसके ऊपर do they have plans or not. Even in Pakistan अगर मैं बात करता हूँ in general, तो रोज डेली 10,500 किड्स आर बॉर्न, 10,500 बच्चे पैदा होते हैं पाकिस्तान में भी. इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर सो इफ द रिटेलर हैज द प्लान फॉर सच कैटरिंग, सो सच इंक्रीज ऑफ चिल्ड्रन कैटरिंग, देन इन दिस केस वो बड़े अच्छे तरीके से उसके ऊपर अपना प्लान कर सकता है. हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है ट्रेंड के हवाले से, नेक्स्ट ट्रेंड है दैट इज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग शॉपर्स. नॉर्मली तो आपको बहुत सारे केसेस ऐसे नजर आएंगे कि जहां पे सोशल मीडिया का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इन्फ्लुएंस कर रहा है शॉपर्स को कि वो बाय करे चीजों को ओवर द इंटरनेट. इसी तरीके से होम इंप्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट
होम इंप्रूवमेंट मार्केट इज ग्रोइंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। यूरोप में ग्रो करिए, यूएसए के अंदर ग्रो करिए, इवन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान आपको नजर आएंगे होम इंप्रूवमेंट स्टोर। जिस तरीके से हैबिट पाकिस्तान में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, इंटरनेशनली IKEA बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, होम डिपो ग्रो कर रहा है, सो इंटरनेशनली ग्राफ इज अप। तो दिस इज वन ऑफ द ट्रेंड्स, इमर्जिंग ट्रेंड्स, के जहां पर रिटेल के अंदर ये वाला सेगमेंट बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है।